Welcome to Agarwal Editorials. Today our topic is recurring safety issues in Indian aviation, who's to blame. अब हमारा ओवरव्यू हम देखते हैं पहले इंसिडेंट का। अभी दिसंबर 5, 2024 में एक एयरप्लेन का क्या हुआ कि वो पैरेलल टैक्सीवे से टेक ऑफ कर गया रादर देन मेन रनवे, जबकि हमें पता है कि दोनों की मार्किंग्स भी डिफरेंट होती हैं यहाँ तक की। तो क्या इनकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है? ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन एक पायलट को कैसे हो गई? मतलब कौन है इसके अकाउंटेबल? कोई मतलब अब ये ब्लेम गेम चलती है इसमें। कभी कोई कह देता है डीजीसीए की प्रॉब्लम है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। कोई कह देता है एयरलाइंस को नहीं पता कि उनको पायलट को एडुकेट ट्रेनिंग नहीं देते हैं वो, और ऑपरेशनल प्रेशर रहता है। या फिर कोई कह देता है डीजीसीए की प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। और ये हमने फ्रीक्वेंट सेफ्टी इश्यूज देखे हैं। ये रनवे की कंफ्यूजन होना ये डिकेड्स से चलता आ रहा है। जैसे 1993 में ऐसा कुछ हुआ, फिर 2002, 2015। तो इन सब में कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और हम एक मतलब मजाक का कारण बन जाते हैं इन सब से। प्रेशर ऑन पायलट्स। अब स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ऑन टाइम परफॉर्मेंस लीड्स टू हेस्टी डिसीजंस। अब क्या होता है कि इनको एक टाइम पर आना पड़ता है। इनके लिए एक फिक्स्ड वो है, इनके लिए ये भी नहीं है कि मतलब इनको फिक्स टाइमिंग्स पे आना है। जब प्लेन टेक ऑफ करना है उससे भी काफ़ी देर पहले आना है। इसके कारण उनको अब और उनके पास इतना प्रेशर होता है, उन्हें एट द मोमेंट डिसीजन लेना होता है, जिसके कारण वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। फिर जो क्रू है वो भी थका होता है, उसके पास एक ऑपरेशनल स्ट्रेस होता है, जिसके कारण सेफ्टी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे दे रखी है उन्होंने कि कोझिकोडे का जो क्रैश था वो कैप्टन पे जो प्रेशर था उसके कारण था कि उसको भी नेक्स्ट डे की फ़्लाइट भी ऑपरेट करनी थी। तो उनके पास कंसेक्टिव फ्लाइट्स हो सकती हैं, इसके कारण भी ये स्ट्रेस पैदा होता है, जिसके कारण ऑन टाइम डिसीजंस लेने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। फिर लैक ऑफ पायलट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। वो हमारी ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं इसका मतलब है प्रॉब्लम है। डेफिशिएंसीज इन ट्रेनिंग फॉर रनवे मार्किंग्स। रनवे मार्किंग्स का या तो उन्हें बताया नहीं जा रहा, ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि जो टैक्सी वे और रनवे है उनमें क्या डिफरेंस है मार्किंग्स का, कि एक की येलो कलर की मार्किंग्स होती हैं, एक की वाइट कलर की मार्किंग्स होती हैं। फिर पायलट्स डेमोन्स्ट्रेट पुअर नॉलेज ऑफ प्रोसीजर्स इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। उनको या तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को पहले डील करना नहीं सिखाया गया, जिसके कारण जब उसी वक्त उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है तो वो गलत ले रहे हैं। Regulatory failures. Non-compliance with International Civil Aviation Organization Annex 13 requiring investigation and corrective measures for safety incidents. DGCA's reactive approach undermines safety audits. सिंगापुर करेक्टिव मेजर्स। अब उधर 2000 के रनवे इंसिडेंट के बाद उन्होंने स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स लगा दिए, पर लेकिन इंडिया इज स्टिल क्रिटिसाइज। उन्होंने अभी तक कोई ऐसे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज नहीं करी हैं। सिस्टमिक फ्लॉज। उसमें क्या आ जाता है कि इंडियन एयरलाइंस और रेगुलेटर्स हैं उनको हमेशा एक्यूज़ किया जाता है कि वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं इन प्लेस ऑफ पैसेंजर सेफ्टी। फिर डीजीसीए का जो इनएबिलिटी है टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू रिकरिंग इंसिडेंट्स। अब कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले, जब किसी की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है तो ये सब इंसिडेंट्स फ्रीक्वेंट हैं। कॉल टू एक्शन। हमें इस ब्लेम कल्चर से दूर जाके एक सिस्टमिक सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। पायलट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, रेगुलेशंस इन्फोर्स करनी चाहिए और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रादर देन ऑन टाइम परफॉर्मेंस। Adopt long-term measures to enhance safety standards and prevent avoidable accidents. Thank you.